8 फरवरी से बेशुमार दौलत पाने का मौका, 2.5 दिनों में माला माल होने का समय। मिथुन में मंगल चंद्रमा की शुभकारी युति, महालक्ष्मी राजयोग का फायदा नुकसान, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 8 फरवरी का दिन बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इसी दिन महालक्ष्मी राजयोग और वो भी मिथुन राशि में, यानी कि चंद्रमा और मंगल की महायुति। और इसका फायदा किस प्रकार अब की बार आप आर्थिक रूप से उठा पाने में सफल हो पाएंगे, 12 की 12 राशियों के लिए महालक्ष्मी राजयोग कहता क्या है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं मयंक जी से। बिल्कुल कविता जी, देखिए महालक्ष्मी राजयोग उतना ही पावरफुल राजयोग है जितना बुधादित्य राजयोग होता है जो सूर्य बुध से बनता है, और या अगर आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग हो जो गुरु चंद्रमा से बनता है, उसके एज इक्वल ये पावरफुल राजयोग होता है। अब देखिए इस राजयोग में क्या होता है, मंगल जो है धन का कारक, ऊर्जा साहस का कारक है, जमीन का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, और कहीं ना कहीं ऊंचाइयां देने वाला ग्रह है, आपको साहस देता है। अब चंद्रमा जब उसके साथ आता है तो चंद्रमा 4 गुना बली हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के साथ उसके जैसा स्वभाव व्यवहार करते हैं। तो यहाँ चंद्र मंगल की युति महालक्ष्मी राजयोग, यानी कि नाम ही महालक्ष्मी है जी। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग होता है कविता जी, उसको उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होती है, सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहती है, मान प्रतिष्ठा बहुत रहती है। ऐसा व्यक्ति समाज में तेजस्वी होता है, यानी कि हर तरफ उसका रुतबा रहता है, उसका जलवा होता है। तो ये राजयोग अपने आप में एक पावरफुल राजयोग है, और इस राजयोग में जो व्यक्ति पैदा होता है उसके जीवन में भी धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। अगर ये लगन कुंडली से भी बन जाए और चंद्र कुंडली से भी बन जाए तो बहुत ही पावरफुल ये माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति तो फिर जीवन में कभी भी परेशानियों का उनको कोई ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता है और हमेशा ऊंचाइयां छूते हैं वो। तो एक तरह से शुभ योग में इसकी गिनती होती है। तो आइए 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानेंगे हम राशि अनुसार। सबसे पहले बात करेंगे मेष के बारे में। मेष राशि वालों, पराक्रम भाव में गज ये महालक्ष्मी राजयोग जो है, मित्रों के सहयोग से आपके कार्य पूर्ण होंगे, किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी होगी और वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए सार्थक साबित होंगे। धर्म कर्म में रुचि बनी रहेगी, धन लाभ होगा और आपका बिजनेस भी काफी अच्छे रन करेगा। पराक्रम की वृद्धि होगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अति उत्साह से बचना है और क्रोध की अधिकता से भी बचना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है और फिर आपको कहीं ऐसा ना हो जाए कि निराशा हाथ लगे। बिल्कुल। और आइए बात करते हैं वृषभ के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए ये योग काफी अच्छा है, खासकर व्यापार के दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ पर चंद्र मंगल की युति, वाणी में कड़वाहट लाने से आपको बचाना होगा। कड़वा नहीं बोलना है भाई, और घर परिवार में किसी से विवाद नहीं करना है, खासकर 8, 9, 10 तारीख को दोपहर 3 बजे तक, ये ध्यान रखें। और अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाहर का खाना खाने से आपको बचना होगा, नशीले पदार्थ का सेवन आप कदापि ना करें। मिथुन के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप ही की राशि में महालक्ष्मी राजयोग दिखा रहा है कि कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, और इन 2.5 दिनों में आप कुछ भी कार्य करेंगे अपने ऑफिस में या घर पे तो आपको उसकी बड़ी प्रशंसा मिलेगी, समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ होगा, और परिवार के साथ एक बहुत ही शानदार समय आप व्यतीत करेंगे। जीवन साथी का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। चलिए बात करते हैं कर्क के बारे में। कर्क राशि वालों, महालक्ष्मी राजयोग 12वें भाव में बनेगा। हालांकि 12वें भाव में जब भी कोई राजयोग बनता है तो वो इतना उत्तम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये मंगल 12वें भाव में जो है उतना उत्तम फल नहीं देते हैं। इस दौरान जरूरत से ज्यादा खर्च की अधिकता, भोग विलासता रह सकती है, उस चीज से बचें। कार्य व्यवसाय में कोई नई डील साइन ना करें, और कार्यस्थल पर लापरवाही बिल्कुल ना करें। संतान की सेहत का ध्यान रखें, और आपके मन में कुछ मानसिक परेशानी रहेगी, उस चीज से बचना होगा, क्योंकि शनि की ढैया के चलते कभी कभी स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। अगर आप अपने आप को उस चिंता में रखेंगे तो आप आने वाले कल को खराब कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, इस चीज से बचना होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है, लाभ स्थान में है तो सबसे ज्यादा आय के साधन बढ़ेंगे, नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं, बिजनेस में अच्छा लाभ आपको होगा। छात्रों के लिए समय काफी अच्छा है, संतान प्राप्ति के भी योग आपके बनते हुए नजर आने वाले समय में, और संतान की तरफ से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कन्या, कन्या राशि वालों, ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस नौकरी में उत्तम लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यस्थल पर आपके काम को सराहा जाएगा, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ऐश्वर्य की भी वृद्धि होगी।
तुला राशि। तुला राशि वालों, ये आपके लिए भाग्य स्थान में गोचर बन रहा है, तो भाग्य वृद्धि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, भाई बहन की तरफ से कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा या भाई बहन से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। धन लाभ के लिए, व्यापार के लिए ये गोचर अच्छा है और जीवन साथी की सेहत में भी सुधार होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आपके लिए गोचर अच्छा नहीं कहा सकता है। एक तो राशि का स्वामी पहली अष्टम भाव में पड़ा हुआ है और वहीं चंद्रमा भी आ गए हैं, तो चंद्रमा भी अष्टम में है और राशि के स्वामी भी अष्टम में है। तो ये समय वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले तो भाई अपनी सेहत का ध्यान रखें, सेहत खराब हो सकती है। वाहन इत्यादि थोड़ा संभल कर चलाएं, किसी से वाद विवाद ना करें। और इस दौरान इन 2.5 दिनों में 10 तारीख दोपहर 3 बजे तक कोई नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें और ना ही किसी को पैसा उधार दें। इसी कड़ी में मैं जी धनु के लिए, धनु वालों के लिए अच्छा है, ये वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है। बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपका कोई व्यवसाय है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन साथी की भी तरक्की होगी और आपका जो है ना मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा। तो अच्छा समय आपके लिए है। चलिए बात करेंगे मकर के बारे में। मकर वालों, इस समय थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, कार्य व्यवसाय में कुछ अड़चनें आ सकती है। कोई डील अगर फाइनल करना चाह रहे हैं, आप असमंजस की स्थिति में है तो टाल दें इसको। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है इस समय। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, धन का निवेश करने से भी बचें और क्रोध की अधिकता कुछ रह सकती है क्योंकि चंद्र मंगल की युति है आपके, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर ये 2.5 दिन संभल कर निकालें तो अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, पेट में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है इन तकरीबन 2.5 दिनों में। बाहर का खाना खाने से आप बचें, बल्कि एक दिन पहले से ही, क्योंकि कहते हैं ना कि एक दिन पहले खाते हैं तो अगले दिन जो है हमारा ख़राब हो जाता है अगर कुछ बाहर का खा लेते हैं। अब ये गोचर 8 तारीख से बन रहा है, तो आप वीडियो जब ये सुनेंगे तो 7 तारीख से ही आप कुछ भी ऐसा ना बाहर का खाएं, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, वो आपको फूड पॉइजनिंग कर सकता है, एसिडिटी लेवल बढ़ा सकता है, आंतों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है और फिर वो बीमारी जो है वो 10-15 दिन आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए थोड़ा संभल के चलें, बाहर का खाना ना खाएं और इस समय अपनी वाणी पर भी थोड़ा संयम रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्य व्यवसाय में सामान्य धन लाभ के योग बनते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों, चतुर्थ भाव में मंगल चंद्रमा की युति जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, कार्य व्यवसाय में भी लाभ होगा। कहीं ना कहीं किसी पुराने व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होगी, वो भविष्य में जाके बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाली है। सुख साधन भी बढ़ेंगे। जो लोग वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इस दौरान आपको वो सुख प्राप्ति नजर आ रही है। तो मैंगी से जाना कि महालक्ष्मी राजयोग का 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ मुझे मैंगी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।